दोस्तों किताबें पढ़ के जो है हम अपनी लाइफ को बहुत ही बेटर कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपकी किताबें पढ़ने की आदत नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप किताबें पढ़ने की आदत डेवलप करें और आप उसकी आदत डेवलप करें और अपने बच्चों को, अपने भाई बहन से और जो भी आपके मित्र वगैरह हैं उन्हें बताएं कि किताब पढ़ने से कितने सारे फ़ायदे होते हैं। आप खुद पढ़ें ताकि आप दूसरों को बता सकें कि किताब पढ़ने के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि हम किताबें पढ़ के हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं और कैसे जो है हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पर हम जिस पड़ाव में हैं उससे कैसे बढ़ें और हम कैसे जो हमारे ड्रीम्स है वो कैसे पूरे करें और भी अच्छी चीज़ें जो हम लाइफ में चाहते हैं वो हम कैसे अचीव करें। तो दोस्तों किताबें जो हैं वो आपको तरह तरह की बातें बताती है। आप जिस तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं वो आपको जानने में आपको मदद मिलेगी। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो उन तरह की किताबें भी आपको मिलेगी। आपको जिस भी तरह की, अगर आपको नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है, आपको कहानियाँ पढ़ने के शौक़ है, आपको धर्मों के बारे में जानना है, आपको ग्रंथ के बारे में जानना है, आपको लाइफ क्या है उसके बारे में जानना है, आपको शास्त्रों के बारे में जानना है, आपको जी साइंस के बारे में जानना है, आपको दुनिया भर का जो नॉलेज चाहिए वो आपको किताबों में मिल जाएगा दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि किताब को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर हमारे पास जो भी किताबें हैं हमें पहले तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस तरह की किताबें जो है वो पसंद है। किस तरह की किताबें, उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है या मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प किताबें आपको पढ़ना पसंद है, या किस तरह की आप किताबें पढ़ना चाहते हैं आप डिसाइड करें और उसके बाद में कुछ किताबें ख़रीदें। और दोस्तों उसमें जो भी, जैसे मान लें आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद करते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ में बेटर होना चाहते हैं, अपनी लाइफ जैसी चल रही है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जीना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, आप लाइफ में पैसा चाहिए आपको, या आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप मान लें कि सेल्फ हेल्प किताबें आप पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सेल्फ हेल्प किताब अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई रहती है। अगर मान लो किसी किताब में अगर लिखा हुआ है कि आदत को कैसे बनाया जाए, तो आदत को कैसे बनाया जाए कि छोटे से शुरुआत करें। मतलब हम इतने मामूली तरीके से बहुत ही छोटे शुरुआत करें ताकि हमें हँसी आ जाए। मतलब अगर उसमें लिखा गया है, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें ये लिखा गया है कि आपको अगर एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो उसमें अगर मान लो बताया गया है कि सिर्फ 10 पुशअप्स आपको लगाना है, तो आपको ये बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन उस किताब में जो ज्ञान लिखा हुआ दोस्तों वो आपको एक दिन का ज्ञान नहीं है। मतलब लेखक ने किस तरह से जो है, ऑथर ने उसकी तैयारी करी है और तरह तरह की जो है किताबें पढ़ के, अपने दुनिया भर के एक्सपीरियंस लेके और उसके जीवन का जो अनुभव है उसमें निचोड़े दोस्तों। तो आपको किताबों से आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है जो आप अभी तक नहीं जिए हैं। दोस्तों उदाहरण लें कि आप 25 साल के, अगर आपको 50 साल का ज्ञान हासिल करना है तो आप कैसे हासिल कर सकते हैं? आपको 50 साल जीना होगा, तब आप 50 साल का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप 50 साल वाले किसी व्यक्ति से, आप अगर उसने किसी किताब को लिखा है, किसी अच्छी किताब को लिखा है, कोई अच्छा लेखक है जिसने अपने जीवन का जो है अनुभव शेयर किया है, तो आप उसमें देखेंगे कि वो 50 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो उसने 50 साल जिए हैं, उसने जो अनुभव किया है उसमें उसकी लाइफ में कैसे बदलाव आए और क्या-क्या तरीके उन्होंने आजमाए और क्या-क्या तरीके जो हैं उनके गलत गए। ये सारी चीज़ें अगर मान लो उस किताब में लिखी हुई है तो आप जो है 2-4 घंटे में ही आप उस किताब को पढ़कर उसका ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और आप अपनी लाइफ में, मतलब उस समय को जो जिया ही नहीं है आपने, उनकी बातों को या उन जो है नॉलेज को आप गेन कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में बेटर बन सकते हैं। दोस्तों एक कहावत है ना कि ठाकुर वो नहीं है जो खुद ठोकर खा के ठाकुर बने, ठाकुर वो है जो दूसरों से सीख लें कि कहाँ उन्हें ठोकर लगी और पहले ही जान ले कि इन्हें यहाँ ठोकर लगी और यहाँ मैं देखकर कैसे चल सकता हूँ। बहुत ही अच्छी किताबों में जो है ज्ञान होता है और हमें उसे अर्जित करना चाहिए। और हमें अगर
किताबों से कुछ हासिल करना है तो हमें एक पेन रखना चाहिए, एक पेंसिल रखना चाहिए कि जो अच्छी बातें हमें लग रही हैं उसे अंडरलाइन कर लें, हम हाइलाइटर रखें और उसे अंडरलाइन कर लें, ताकि जब भी हम दोबारा उस किताब को खोल कर देखें तो हम ये जान सकें कि कहाँ-कहाँ अच्छी बातें थी और कहाँ-कहाँ हमें नोटिस करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, और उन्हें जो है हम अपनी एक डायरी में नोट कर लें, और डायरी में नोट कर लें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसे अपनी लाइफ में जो है उतारें। अगर कोई सी चीज़ किसी किताब में लिखी हुई है तो हम उसे अपने जीवन में लेकर आएँ, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। ऐसा नहीं है कि हमने किताबें पढ़ ली, वापस रख दी और जो बहुत अच्छा लगा हमें पढ़ के और हम बस वही लाइफ़ जी रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें अगर किसी किताब में कुछ अच्छा लिखा हुआ है तो उस किताब को जो है उस किताब में जो अच्छी बातें लिखी हुई है हमें किसी डायरी में नोट करके हम अपनी लाइफ़ में उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उस अपनी लाइफ़ में कैसे उतार सकते हैं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि उस आदत को या उस अच्छी बात को जो लेखक ने उस किताब में लिखा है उसे हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक पेज या एक वाक्य या आधा पेज अगर आप दिन का भी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आप पूरे साल में जो है एक बुक ख़त्म कर लेंगे दोस्तों। ये आपको मामूली सी लग रही होगी, लेकिन आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आपको खुद को आगे पढ़ने की इच्छा होगी, जानने की इच्छा होगी, लोगों को बताने की इच्छा होगी कि किताबें पढ़ना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। और दोस्तों आज जो तरह-तरह के गैजेट्स आ गए हैं, हम अपनी लाइफ़ को डिजिटल करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह जो आदत है वो हमारी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि लेकिन किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है, तो आप ये आदत खुद डेवलप करें, ताकि आपको देखकर आपके बच्चे, आपके भाई-बहन, आपके परिवार वाले, आपके साथी, आपके दोस्त वो कुछ सीख सकें कि आप में किस तरह से बदलाव आ रहा है और किस तरह से जो है आप चेंज होते जा रहे हैं। तो वो जब खुद देखेंगे तो धीरे-धीरे वो भी अपनी आदत में शामिल कर लेंगे कि किताबें हमारी लाइफ़ में कितना ज़रूरी है और हमें पढ़ना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और कैसा लगा ये वीडियो हमारा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमें जो है साहस मिलेगा, हमें नए वीडियो बनाने का, हमें प्रेरणा मिलेगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।